उधर बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान हुआ है। असर इसका राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में कल पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, नेता प्रतिपक्ष मौजूदा लोकसभा में राहुल गांधी, कांग्रेस के विदेश का काम संभालने वाले सैम पित्रोदा और समन दुबे के नाम शामिल हैं। मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। कोर्ट ने ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है। 2012 में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल और उनके सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ इस मामले में शिकायत की थी। तो 2012 में यह शिकायत की गई थी। उसके बाद बीच में हर कुछ साल में हमने देखा है कि इसको लेकर के अपडेट आता है। नेशनल हेराल्ड केस में कार्रवाई आगे बढ़ती है। कुछ साल पहले भी इस पर कार्रवाई होती हुई हमने देखी थी। अब एक बार फिर से ईडी ने इसे अपनी रडार पर इसकी रफ्तार बढ़ाई है। सोमू आनंद हमारे सहयोगी राजधानी जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोमू, बीते कुछ साल पहले भी ईडी सख्त हुई थी, तब भी मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के राहुल गांधी तक को काफी देर हेराल्ड ऑफिस में बैठा करके पूछताछ हुई थी। हमें याद है तब खड़गे ने काफी विरोध जताया था। बहुत सारी चीजें उस समय घटी थी। फिर एक बार वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। इस बार क्या कुछ नया अपडेट ईडी के पास है? किस नए आधार पर ईडी इस कार्रवाई में रफ्तार दे रही है? तरीके से सोनिया जी गांधी और राहुल गांधी जी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की है, उसके आधार पर उन्होंने चार्जशीट कोर्ट में पेश की है और इसी मामले पर अब आगे सुनवाई होगी। लेकिन उससे पहले कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन जो है आज चल रहा है। मैं जयपुर में ईडी के दफ्तर के बाहर हूँ, जहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेता जो है इकट्ठा हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गुरु सिंह दोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस के कई सारे विधायक और जो कांग्रेस के अलग अलग संगठनों के लोग हैं, तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे हैं। ये सभी ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं ईडी की पूरी कार्रवाई जो है वो द्वेषपूर्ण है एक तरह से और इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वो अपना विरोध प्रदर्शन। सोमू, पीछे से तमाम भाषण भी चल रहे हैं, मंच से हम सुन पा रहे हैं, काफी आवाज वहां से भी आ रही है। जरा थोड़ा अगर आपकी आवाज भी ठीक आ पा रही है हम तक, अगर आप बता पाएं कि भाई कौन कौन इस वक्त मंच पर वहां मौजूद है, कौन बड़े नेता राजस्थान इकाई के इस वक्त ये मोर्चा संभाले हुए हैं? किसी के नहीं हो सकते, इस बात को मैं आपको कहना चाहता हूं। बिल्कुल, देखिए मैं मंच की तरफ आपको दिखाना चाहता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर पहुंचे हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत तमाम नेता, कई विधायक जिनमें आदर्श नगर से विधायक रफीक खान, चौमू विधायक शिखामिल बड़ाला और तमाम विधायक और कांग्रेस के जो अलग अलग संगठन हैं, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, उनके तमाम नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और अभी प्रताप सिंह खाचरियावास, जिनके यहाँ कल ईडी पहुंची थी, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं अभी और वो भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। इस बीच सोमू, हम तस्वीरों में देख रहे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास की भी एंट्री हो गई है। प्रताप सिंह खाचरियावास कल पूरे दिन सुर्खियों में बने रहे और अब अपनी पार्टी के इस आंदोलन में शिरकत करने के लिए खुद पहुंचे मोर्चा संभालने प्रताप सिंह खाचरियावास भी है कि हम गुजरात को न्याय दिलाएंगे, हम गुजरात में आपको हराएंगे। ये बौखलाहट है कि किसी तरह भी अब राहुल गांधी जी को गुजरात जाने से रोका जाए, बिहार जाने से रोका जाए, देश में जाने से रोका जाए, उन्हें इनमें उलझाया जाए। वो उलझने वाले नहीं है। और सोनिया गांधी जी की जहां तक बात है, उन्होंने पूरी जिंदगी इस धरती, इस मिट्टी पर उनके परिवार के खून कहें, शहादतें कहें, उनका समर्पण, संघर्ष, त्याग कहें, वो दुनिया के सामने है। वो ना कभी गई हैं कहीं, ना जाएंगी, यहीं खड़े होकर इन तानाशाहों का मुकाबला करेंगी। और राहुल गांधी जी को हम विश्वास सबको है कि पूरा देश का कार्यकर्ता आज देश में एक आवाज पर रात को पता लगा है, सड़कों पर उतर के आया है। इस सरकार को हम झुकाएंगे। वो कोई और होंगे मोदी जी, जो आपकी ईडी सीबीआई से डर गए, आपकी वॉशिंग मशीन में धुल गए, आपके मंत्री और मुख्यमंत्री बन गए। ये राहुल गांधी हैं। इनकी रगों में गांधी का खून है। आरएसएस और गोडसे का खून नहीं है, गद्दारी वाला। ये इस मिट्टी में मिल जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। नरेंद्र मोदी जी, ये ईडी और इन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग बंद करिए। देश की ज्वलंत मुद्दों पर ध्यान लाइए। आज बेरोजगारी, आज महंगाई, आज वाराणसी में गैंग रेप होता है आपके संसदीय क्षेत्र में। किसान तरस से न्याय मांग रहा है।
तो देशव्यापी आंदोलन ये चल रहा है सोमू, अलग अलग जगहों से भी नेताओं के रिएक्शन आ रहे हैं। उधर दिल्ली से अभी अलका लांबा को हम लोग सुन रहे थे। राजस्थान में तमाम इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस की पूरी इकाई मौजूद है। टीकाराम जूली को हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, डोटासरा मौजूद हैं, खाचरियावास अभी पहुंचे हैं, पीछे अशोक गहलोत साहब बैठे हैं कुर्सी पर, और भी कुछ नेताओं को मैं देख पा रहा हूं अपनी स्क्रीन पर। तो ये कांग्रेस इस बार क्या आपको माहौल कैसा लग रहा है सोमू? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या वो मजबूती दिखाई दे रही है आंदोलन में, वो जोश दिखाई दे रहा है एक राजनीतिक दल वाला? तिवारी साहब, जयपुर जिला अध्यक्ष और मंच के बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और भारी भीड़ कार्यकर्ताओं की जो है वह भी धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रही है, क्योंकि ईडी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन है। जो हाथों में तख्तियां हैं वो उसके तेवर बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है इस पूरे मामले को लेकर के काफी उग्र आंदोलन जो है वो करने वाली है, क्योंकि लगातार ईडी पर इस बात के आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, जिनके भाषण हो रहे हैं यहाँ पर, उनकी तरफ से भी कि जो पूरी कार्रवाई है वे द्वेषपूर्ण है। और इस मामले में जिस तरह से कांग्रेस के जो नेता हैं, खासतौर पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी के नाम को जिस तरह से चार्जशीट में शामिल किए गए हैं, उसको लेकर के वो विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं। और अब से थोड़ी देर के बाद जब जो प्रमुख नेता हैं, खासतौर पे अशोक गहलोत, टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, इनके भाषण होंगे तो ये सुनने वाली बात होगी कि वो किस तरह का रवैया जो है वो अपनाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जिस तरह से कल से उन्होंने अपने बयान दिए हैं उसमें उनका रवैया काफी तल्ख रहा है। यहाँ जब कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं, संबोधित करते हैं उनको, तो क्या कुछ कहते हैं यह भी देखने वाली बात होगी। ठीक है बिल्कुल सोमू, फिर रुक करेंगे आपका। आप लगातार स्पॉट पर बने हुए, ग्राउंड पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं, यहाँ से अपडेट उनसे लेते रहेंगे। सोमू फिलहाल शुक्रिया आपका न्यूज रूम लाइव में। अब